हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अपना यूट्यूब चैनल वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में एलपी का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस के क्वेश्चन को हम क्या है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, प्रीवियस के पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। इस कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 12 और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। अब यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। ठीक है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। देखो, छात्र और छात्राओं, ठीक है, छात्र और छात्राओं, ध्यान दो, छात्र क्या है, छात्र का औसत जो है 12 है और छात्राओं का औसत 14 है। ठीक है, और दोनों लोग को मिलाकर कितना है, 13.1 हो रहा है। ठीक है, इनको वेरिएशन वाले में लगा लो। ठीक है, 14 में से 13.1 घटा तो बचेगा 0.9 बच रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा है आपका 13 में से 13.1 में से घट जाएगा 1.1 बच रहा है। ठीक है, 10 हट जाएगा, क्या बचेगा, 10 हट जाएगा तो 9.11। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या कितनी, मतलब देखो 9 क्या है, 9 हमारे छात्र हैं और 11 क्या छात्राएं हैं। ठीक है, 9 हमारे छात्र और 11 क्या है छात्राओं। कुल टोटल मिला कितने छात्रों की संख्या है, कुल टोटल स्टूडेंट कितने रहेंगे तो 20 रहेंगे। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, छात्र और छात्राएं मिला के कुल संख्या कितनी है तो 20 है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। ठीक है, जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 है। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है तो थैलों में लाल गेंदों की संख्या कितनी है। ध्यान दो, यह कह रहा है नीली गेंदों की संख्या, अगर मान लो 36 क्या है, नीला नीला गेंदों की संख्या कितनी है, संख्या क्या दिया है, संख्या हमारा 54 दिया है। तो निकाल लो, 1 के बराबर क्या हो जाएगा 54 बटे क्या हो जाएगा 36। क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंद कितने हैं 44 है। ठीक है, 44 के बराबर क्या होगा तो 54/36 बटे 44। ठीक, ये कितना हो जाएगा भाई, 54 हो गया, देखो 54 हो गया और 36 और ये कट जाएगा 11, मतलब 66 होगा। ठीक है, तो अगर 44 गेंदे हैं तो उनकी संख्या कितनी होगी भाई, 66 हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा 66। ठीक है, जब 36 गेंदों की 36 गेंद है मिला है तो उनकी संख्या कितनी है 54 है। तो 1 के बराबर क्या होगा 54/36 हमने कर लिया, तो 44 के बराबर निकाल लिया, कितना हो जाएगा भाई 66 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा आपका आंसर 66। तीसरा मेरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा मेरा क्वेश्चन है एक लंबी शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, तो गोलार्ध के आयतन के बराबर है कि शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है, ये ध्यान दो। मान लो शंकु की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r1 है। ठीक है, और गोलार्ध की त्रिज्या क्या हो जाएगी r2 हम मांगे। ठीक है, और यह बोल रहा है शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु शंकु के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3, मतलब जो इसकी त्रिज्या है उसकी ऊंचाई इसके 1/3 है। इसका मतलब h बराबर हो जाएगा 3r1 हो जाएगा। ठीक, 3r1 हो जाएगा। ये ध्यान दो, शंकु क्या भाई, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r1 उसका h होता है, और इसका क्या होता है बुलेट आयतन 4/3 पाई r2 हो जाएगा। ठीक है,
ये देखो जब 3 से 3 कट रहा है, पाई से पाई तो कट जाएगा। और ये ध्यान दो यहाँ कितना हो जाए R1, R1 का मान हो जाएगा आपका R1 H का मान रखते हैं R1 स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 3 R1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई आपका R2 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 3R1 इधर हो जाएगा 4R2। तो निकाल दो क्या हो जाएगा भाई, रेशियो में जाएगा तो R1 रेशियो R2 क्या हो जाएगा, यह क्यू है यह भी क्यू है, इधर हो जाएगा आपका 4:3। तो हमारा R1 रेशियो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 रूट में क्यू रूट में क्या हो जाएगा 3 क्यू रूट में। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू रूट में 4 और अनुपात क्यू रूट में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो चौथा क्वेश्चन है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा। ध्यान दो, बहुलक 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 और माध्यिका, ठीक, माध्यिका के बीच जो अंतर हो रहा है वो कितना है, तो बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर कितना हो रहा है, 2 है। और हमको जानते हैं बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, पढ़े होंगे 3 माध्यिका -2 माध्य, ये हम पढ़े हैं। ठीक, बहुलक बराबर का 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। तो 3 माध्यिका -2 माध्य, ये आपका अगर मैं बहुलक की जगह पर इसको इधर ले जाऊं, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 माध्यिका मतलब 2 प्लस माध्यिका हो जाएगा, यहाँ पर 3 माध्यिका -2 माध्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना हमने क्या किया कि बहुलक की इसको और माध्यिका किधर ले गया, तो 2 प्लस माध्यिका हो जाएगा और बहुलक की जगह हमने रख दिया इसको मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने रख दिया, यह निकाल दो इधर कितना हो जाएगा, यह 3 माध्यिका से माध्यिका घट जाएगा, 2 माध्यिका बचेगा। ठीक, क्या बचेगा 2 माध्यिका -2 माध्य बचेगा। ठीक, बराबर 2, तो माध्यिका और माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, तो माध्यिका जो होगा और माइनस माध्य बराबर क्या हो जाएगा 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, क्या होगा आंसर 1 होगा, क्या आंसर हो जाएगा भाई 1 से हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था। तो प्रारंभ में किया गया मतलब शुरुआत में किया गया निवेश पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखो कितना है रेट 9.5% है। ठीक है, 9.5% है 6 वर्ष का, कितने वर्ष का भाई 6 वर्ष का, मतलब 6 ईयर का। तो 1 वर्ष का भाई 9.5 है तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई, इसमें गुणा कर दो कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 6×5 = 30 57% हो जाएगा। ठीक है, 57% हो जा रहा है। और उसने ब्याज बोल रहा है कि वो जो बोल रहा है तो आपका कितना हो जा रहा है भाई 192। ये बताओ 57% आपका रेट हो रहा है कितने का, 6 वर्ष का। 1 वर्ष का 9.5 है तो 6 वर्ष का क्या होगा 57% हो रहा है। ठीक है, 57% हो रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि भाई जो हमने निवेश कर रहे हैं टोटल अमाउंट जो हो रहा है कितना हो रहा है भाई 942 रुपये हो रहा है। ठीक है, 942 रुपये। ठीक है, 900 क्या हो रहा है 42 रुपये हो रहा है, 942 रुपये हो रहा है। इसका मतलब अगर हमारा बिल्कुल 97 है, ठीक है, तो 942 होगा किसके बराबर होगा 157 के बराबर 942 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको देखो हमारा मूलधन जो 100% है। ठीक है, और हमारा जो ब्याज हमारा है वो कितना है 57 है। हमने 100 में 57 जोड़ दिया तो कितना हो 157 हो गया। तो जो 157 होगा 1% के बराबर निकालेंगे तो 942/157 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा देखो, इसमें क्या होगा हम भाग देंगे, कितना बार जाएगा भाई तो 6 बार
6 सत्ते 42, 6 बार गया, ठीक है, 6 बार गया ना, 6 सत्ते 42 और 15 से 90, अच्छा ठीक है, 6 बार के 100% ले लोगे तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 600 का। इसका मतलब हमने शुरुआत में निवेश कितने किया होगा भाई, 600 रुपये किया होगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 600 रुपये। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा 15,376 का वर्गमूल है, 15,376 का वर्गमूल है। यह बोल रहा है कौन सा है 15,376 का वर्गमूल है, निकाल दो। वर्गमूल क्या करते हैं भाई, जोड़ा बना लेते हैं, इनको तीनों को ले लेंगे। बताओ देखो किस संख्या का हम स्क्वायर करें तो हमारा क्या हो जाए, इकाई के रूप में 6 हो, तो हम 4 का स्क्वायर करते हैं तब, या तो 6 का स्क्वायर करेंगे तब होगा। बताओ अब देखेंगे भाई 153 की संख्या का स्क्वायर करें तो 153 से अधिक ना हो, कम नहीं, तो भाई 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, ठीक है, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169, तो हम यहाँ पर 12 लिखा जाएगा। अब ये चेक करना है कि 124 वाला होगा कि 126 वाला, यह पता करने के लिए हम देखेंगे 153 के करीब में कौन सा स्क्वायर हो रहा है, तो हम कहेंगे देखो 153 के करीब में क्या हो, यह वाला है, जो 144 से 153 के करीब है, इसका मतलब पहले वाला आपका आंसर होगा, 124 वाला आंसर होगा, ठीक है। आंसर कितना होगा भाई, 124। तो 15,376 का वर्गमूल कितना होगा, 124 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक स्विमिंग पूल को 3 ट्रैक्टरों ए बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। ट्रैक्टर सी बी से 2 गुना तेज और ट्रैक्टर बी जो है ए से 2 गुना तेज है। स्विमिंग पूल को ट्रैक्टर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान दो, ये तीनों लोग देखो, जो स्विमिंग पूल को ए बी और सी तीनों लोग मिलकर कितने 10 घंटे में भर दे रहे हैं, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो और सी बोल रहा है कि जो है बी जो है, ठीक है, ध्यान दो, बी जो है सी जो है बी से 2 गुना तेज बढ़ रहा है, और ए से क्या बी जो है ए से 2 गुना तेज बढ़ रहा है। इसका मतलब यह क्या 1 होगा, यह 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, तो यह क्या भाई सी जो है बी से 2 गुना बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये 4 होगा, ठीक है ना। ध्यान दो, देखो कि जो बी जो है ए से 2 गुना बढ़ रहा है, इससे क्या 2 गुना बढ़ रहा है, अब सी जो है बी से 2 गुना, मतलब ये 2 है तो 4 रहा होगा, ठीक है। अब ये अभी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो ए अकेले जो ट्रैक्टर ए है, मतलब यह निकला कि ए की कार्य करने की क्षमता 1 है, बी की कार्य करने की क्षमता 2 और सी की कार्य करने की क्षमता क्या होगा, 4 है, ठीक है। मतलब ये जो ए जो 1 घंटे में बढ़ता है, बी जो है 2 घंटे बढ़ता है, सी जो है 4 घंटे बढ़ता है, तो टोटल हमारा क्या भाई 10 घंटा, टोटल हमारा क्या है 10 घंटा। तो बताओ टोटल हमारे देखो, चलो तीनों लोग मिलकर 10 घंटे भर रहे हैं, तो टोटल हमारी यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल भाई 7, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 7। तो बताओ टोटल हमारे क्या है, तो तीनों लोग मिलकर क्या है 7 काम कर रहे हैं, तो 10 घंटे में कितने काम करेंगे भाई, 70 काम करेंगे। कितने करेंगे भाई, 70 काम, तीनों लोग मिलकर 70 काम कर रहे हैं। अगर अकेले की बात करा जाए तो ए जो है अकेले एक दिन में कितने काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो 70 काम को कितने दिन में करेगा भाई, तो 70 घंटा लगेगा, 70 काम को चाहे 70 घंटा बोलो, एक ही बात है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 70। अगला क्वेश्चन क्या भाई, उमेश और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों को किस अनुपात में बांटना चाहिए, ठीक है, 12 माह का दोनों लोग को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए था, ठीक है। ये ध्यान दो कि इसने क्या किया है, जो उमर है, ठीक, उमर और अविनाश, जो अविनाश है, ठीक है, उमर और अविनाश, उमर जो है 10,000 का निवेश करता है, ठीक है, अविनाश क्या है 15,000 का निवेश करता है ना। इनका लाभ का अनुपात पूछा है, ठीक है। ये बताओ इसने कितने दिनों तक भाई किया है, इसने क्या 12 महीना तक किया, और इसका कितना है 15, और इसका कितना 8 महीना, ठीक है, 8 महीना तक बाद निवेश छोड़ दे रहा है, वापस ले रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 और 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 120,
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/124, ये कट जाएगा हमारा 1:1 है, कितना बनेगा भाई 1:1 बनेगा। ठीक है, इनका लाभ का जो अनुपात हो रहा है ना, लाभ का अनुपात जो हो रहा है 1:1 हो रहा है। ठीक है, लाभ का अनुपात क्या होता है 1:1, या तो लाभ बराबर होता था साझेदारी में, लाभ बराबर क्या होता है भाई पूंजी इंटू समय। ठीक है, पूंजी इंटू क्या होगा समय, तो हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है पूंजी इंटू समय। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, आपसे 3 वर्ष बाद राम की आयु और मोहन की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी। राम की मतलब राम और मोहन है। ठीक है, राम और मोहन है, राम मान लो एक्स है तो मोहन वाई है ना, राम एक्स है तो मोहन वाई है। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, रास्ता मिलाएगा। ठीक है, जब हो रहा है 3 वर्ष बाद जो है यह मोहन जो होता है राम जो है मोहन से 2 गुना है और उससे 8 कम है। ठीक है, 2 गुना से 8 क्या है कम है, तो यह हो जाएगा तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2y प्लस 6 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, इधर आएगा तो एक्स माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, यह -2 और माइनस बराबर -5 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है भाई -5 हो रहा है एक्स में, और दोनों का योगफल कितना है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 61 है। दोनों का योगफल दिया है 61, यहाँ पर सॉल्व कर दो। ये देखो क्या हो रहा है, ये माइनस और यह माइनस और यह माइनस, देखो यह माइनस मतलब यह कट जाएगा, यह क्या होगा -3y बराबर कितना हो जाएगा भाई, इधर कितना होगा -66, यह कट गया तो y बराबर क्या होगा 66 अपन क्या हो जाएगा आपका 22। ठीक, कितना हो जाएगा 22 हो रहा है, 22 मेरा हो जाएगा। ठीक है, 22 तो y बराबर 22 है, तो रख दो, रखो इसमें तो x -2 इंटू 22 बराबर -5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये 44 हो जाएगा -5, इधर जाएगा तो x बराबर -5 प्लस 44 लगा दो तो 39, कौन सा आंसर से होगा 39। ठीक है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा आंसर। ठीक, क्या आंसर होगा 39। अगला क्वेश्चन क्या भाई, अगला मेरा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या थी, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या थी, कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो पहले इसको क्या मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, तो 90 को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या 5/18 से गुणा कर देंगे, काट देंगे बार बार, पता ये क्या हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलेंगे। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलेंगे। हमें जानते हैं पुल जो है 100 मीटर लंबा पुल है, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान लिया एक्स। ठीक है, लिख लो कि रेलगाड़ी की लंबाई, अगर मैंने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लिया हमने एक्स मान लिया। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है एक्स। ठीक है, तो एक्स दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, टोटल दूरी हो गई। ठीक है, तो हमारे क्या समय कितना लग रहा है भाई, समय हमारा 10 सेकंड लग रहा है, अरे 10 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो दूरी इंटू समय हो जाएगा, अरे दूरी अरे समय इंटू चाल हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 100 और प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 250, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 250 माइनस 100, कितना हो जाएगा 150, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 150। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा भाई 150। हमने क्या किया, रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान लिया एक्स। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान लिया एक्स, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे इसको बदल दिया मीटर प्रति सेकेंड में। अब देखो पुल की लंबाई, पुल दूरी कितनी हो रही है, पुल की लंबाई हो रही है प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, टोटल दूरी क्या होती है, जब ट्रेन वाले में क्या होता है जितने लंबा पुल होगा उतना लंबा क्या होगा ट्रेन है, तो उसी दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे हम। फिर क्या भाई चाल क्या है इसकी है, तो चाल हमारी क्या है, तो 25 मीटर प्रति सेकेंड, और कितने समय में पहुंच रहा है 10 सेकेंड में पहुंच रहा है, तो ये दोनों क्या बराबर हो जाएंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 1600 रुपये की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5%
वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा, अर्जित ब्याज कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 1600 रुपया है, ठीक है, 1600 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट क्या है हमारा 5% है, ठीक है, रेट हमारा 5% है। तो हमको पूछ रहा है ब्याज कितना होगा, ठीक है। कितने टाइम हमारा 6 वर्ष, समय क्या है 6 वर्ष का, ठीक है। वर्ष कितना है 6 वर्ष का, हमको ब्याज निकालना है। वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना, ब्याज हमको निकालना है। ये बताओ, तो हम देखेंगे भाई पहले देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 5%, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा 30%, पहले 30%। जाहिर सी बात 1 वर्ष का ब्याज क्या है 5%, 6 वर्ष का 30% हुआ। तो ये देखो 16 वर्ष है, अरे 16 रुपया है, सॉरी 1600 रुपया है, ठीक है। क्या 1600 रुपया है और उसका 30% निकालेंगे, हमको ब्याज निकालना है। अगर अमाउंट निकालना होगा तो हमें क्या है 30 प्लस मतलब 100 प्लस कर देते हैं, 130 हो जाता है। तो 1600 का 30% निकालेंगे तो हमको ब्याज निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 16 कितना आता है 480 रुपये, ठीक है। ब्याज हमारा कितना है भाई 480 रुपये। एक बार देख लो, यह बोल रहा है कि जब एक देखो ध्यान दो, तो रेट हमारा 5%, ठीक है। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो हमारा 5% है। 6 वर्ष का ब्याज 6 साल का बोल रहा है, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा 30%। क्या होगा साधारण ब्याज क्या होता है भाई, हर वर्ष एक समान ब्याज देता है। जो साधारण ब्याज होता है वो क्या है हर वर्ष एक समान ब्याज देता है। तो भाई 30% हुआ, 1 वर्ष का 5 हो गया, 6 वर्ष का 30% हो गया। तो हमको कितना भाई, हमने कितना उधार लिया हूँ, हमने उधार लिया हूँ 1600 रुपया, ठीक है। हमने कितना उधार लिया हूँ भाई 1600 रुपया उधार लिया हूँ। 1600 का 30% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 480 रुपया, ठीक। हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा भाई 1600 रुपया तो पहले देना पड़ेगा, ब्याज के रूप में हमको 480 रुपया देना पड़ेगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 750 रुपये की निवेश राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या होगा, साधारण ब्याज का दर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। यह बोल रहा है कि भाई हमने 750 रुपया निवेश कर रहा हूँ, ठीक है। 750 रुपया हमने क्या भाई 750 रुपया निवेश राशि पर, मतलब इतने रुपये हमने लिया या खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, निवेश करना। और 3 महीने का, कितने महीने के लिए भाई 3 महीने का। तो हम इसको देखो 3 महीना का, तो इसको हम एक साल भर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 वर्ष मान लो, ठीक है, 1/4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 1/4 वर्ष हमको कितने का रहा भाई, तो अगर ब्याज की जो ब्याज हमको 18 रुपया दे रहा हूँ, ध्यान दो ब्याज हमारा 18 रुपया, अगर मैं मान लूँ तो रेट हमारा क्या है, हमारा रेट है 8%। तो हम जानते हैं कि भाई 1 वर्ष का रेट साधारण ब्याज क्या है 8%। तो 1/4 वर्ष का निकाल लेंगे तो 1/4 क्या हो जाएगा, अरे 8/4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 8/1/4 हो जाएगा, तो 8/4 होगा प्रतिशत, 8/4% होगा। किसका होगा भाई, हम जिस पर हम ब्याज लेंगे, अरे जिस पर हम लेंगे, हम किस पर ले रहे हैं 750 रुपये पर, ठीक है, 750 पर भी ले रहे हैं और हमको ब्याज कितना मिल रहा है भाई 18 रुपये। निकालो, ठीक है, निकालो तो यह कितना होगा 8/4 तय हो जाएगा इंटू 1/100 हो जाएगा, यहाँ प्रतिशत घट जाएगा ना, ध्यान दो। तो यह हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो 0 से 0 कट गया, आपका आर बराबर क्या होगा 40 गुणित 18/75, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ पर 8 बढ़ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई आपका 8 15 बार, ठीक है, यह कट जाएगा। ध्यान दो 8 गुणित 6 कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 6 बढ़ जाएगा, बच्चे कितना हो जाएगा आपका 5 बचेगा, कितना हुआ 48/5, ठीक है, 48/5 मेरा ऑप्शन, ठीक है 48/5। इसका मतलब 9 से 45.6% होगा, 9 से 45.6 मतलब 9.6% होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 9.6। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन है 3x² प्लस ax प्लस 4 और x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है तो a का मान कितना होगा। यहाँ तो यह क्वेश्चन कर रहा है, ये अगर 3x प्लस ax प्लस 4, अगर मैं x - 5
से विभाजित है, मतलब पूर्णतः विभाजित, इसका मतलब है करें, ठीक है, पूर्णतः विभाजित है। से बताओ अगर मैं x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x बराबर 5 रख लेंगे, ठीक है, x बराबर 5, इसका मतलब x की जगह 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 गुणित 5 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 25 हो जाएगा और प्लस यहाँ 5 ये हो जाएगा प्लस 4 इसका टू 0 कितना 25 यहाँ 75 हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा आपका 4 इसका टू 0। ये बताओ 5 ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा भाई, क्या आपका ये हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 79, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा 79/5 भाग 2 कितना हो जाएगा, तो आपका एक बार जाएगा, ठीक है, माइनस लगा दो, एक बार गया 52 तो यहाँ हो जाएगा आपका 50 25 हो गया 26 कितना हो जाएगा 154, ठीक है, 154 होगा आपका 8.40% नहीं 8.40 हो गया, या कितना होगा 10 लग जाएगा 8.40, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 15.8 हो जाएगा। देखो एक बार गया यहाँ पर कितना बचा भाई 29 होगा, 50 25 हो गया, बचा 8.40, ठीक है, क्या हुआ कि -15.8 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी धन राशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज 375 अधिक होता। तो प्रारंभ में निवेश की गई राशि कितनी है, प्रारंभ में निवेश की गई राशि कितनी है, ठीक है। ये बताओ धन राशि 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए मतलब 7.5%, ठीक है, 7.5% है 4 वर्ष का, मतलब एक वर्ष का देखो 7.5 है तो 4 वर्ष की जाहिर सी बात है। फिर बोल रहा था अगले बार 5 वर्ष ना, ये बोल रहा है ना, फिर बोल रहा है कि भाई पहले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, यदि यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता है तो इतने, अगर देखो 4 वर्ष की बोल रहा है और फिर क्या 5 वर्ष ना, तो हमको अगर 5 वर्ष में भी इतने ही लेगा, ठीक है, तो हमारा क्या है इसके जो अंतर बन रहा है, इसका मतलब जो वर्षों में अंतर बन रहा है, तो हमारा क्या वस्तु क्या है 7.5% जो होगा 300 कितना है भाई 375 है, ठीक है, जाहिर सी बात है इतना अधिक हो रहा है। देखो अगर मैं साधारण ब्याज क्या हर वर्ष ब्याज 7.5 लेगा तो 4 वर्ष का जो ब्याज होगा, ठीक है, 4 वर्ष का ब्याज होगा इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अब वर्षों में अंतर कितना है 5 में से 4 घंटा एक ही वर्ष का अंतर है, इसका मतलब 7.5% का अंतर है। तो जो अधिक हो रहा है वो क्या है 3.725 क्या है 375 है ना, तो हम 1% निकाल लेंगे तो ये जो 7.5% होगा वो कितने बराबर होगा 375 के बराबर हो जाएगा, तो 1% निकाल दो 375 कटिंग क्या हो जाएगा 7.5 100 और 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे गुणा तो कितना होगा 300 और कितना होगा 3750 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 75 काट पाएगा कट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई ऊपर काटोगे 7 से 35 और 50 25 7 में से 35 50 25 नीचे क्या हो जाएगा भाई 15 50 15 से 75 हो जाएगा, यह काटोगे कितना हो जाएगा भाई तो 5 हो जाएगा, ठीक है 50 हो जाएगा। अब यह बताओ 100% के बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका तो 5,000 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 5,000 का आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, एक बागीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं, यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है तो बागीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। नीम के पौधे लगाना है तो बताओ देखो 8:11, ठीक है, इसका मतलब 8:11 तो यह है आपका आम का है और यह नीम का है, ठीक है नीम, ठीक है। देखो हमको किसका निकालना है भाई, हमको निकालना है आपका किसका निकालना नीम का, तो नीम का निकालना है, नीम का निकालना है तो देखो टोटल कितना है नीम का निकालना है तो इसका रेशियो में जोड़ो कितना हो रहा है 19 हो रहा है, ठीक है, रेशियो में जोड़ रहा है तो 19 हो रहा है। हमको नीम का नीम नीम पौधों की संख्या निकालना है, ठीक है, की संख्या निकालना है, ठीक, नीम के पौधों की संख्या निकालना है
तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना है भाई, टोटल 361 है, ठीक है, बटे 19 बढ़ते क्या करेंगे 11 करेंगे, ठीक है, ये कट जाएगा 19 में जाएगा और बढ़ते 11 और कितना होगा, ये 19 से कम 19 और मतलब 209 पौधे लगेगा, ठीक है, नीम के पौधे की संख्या कितनी है भाई, 209 हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। देखो एक और 8 किसमें है, 5/8 जोड़े हैं कि 1 बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 5/8 का लेंगे, घटाएंगे कितना हो जाएगा 3/8, क्या जोड़ेंगे भाई 3/8, तो 3/8 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या भाई, तो इसका हम क्या करेंगे, ऊपर 2 का गुणा नीचे भी 2 का गुणा कर दो, कितना हो रहा है 6/16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर।